नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल ताज में और आज यहां पे कार्डियो रिस्पिकॉन 2022 को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें लखनऊ के साथ साथ इंडिया के टॉप डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा खास बात इस सेमिनार की ये है कि यहाँ पर हार्ट और लंग से संबंधित डॉक्टर्स की जानकारी दी जाएगी और यहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डॉक्टर्स और फैकल्टी भी मौजूद है। चलिए आपको ले चलते हैं सेमिनार की ओर और साथ ही साथ कुछ डॉक्टर्स से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी सेमिनार्स डॉक्टर्स के साथ साथ जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी। अपडेट 2022 शुरू हो गया है और इस समय फुल स्ट्रेंथ में हॉल भर गया है। 500 लोग आ गए हैं और सेशन चल रहे हैं जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है और बहुत ही अच्छे सेशन है। इस समय जो है अभी आर्टियल ब्लड गैसेस पे प्रोफेसर राकेश गर्ग जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से बोल रहे हैं और इनका सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से इसके लिए बहुत ही उत्साह है डॉक्टर्स के बीच में कि नई जानकारी को लेकर उसके ताकि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग कर सकें और आगे उसका इस्तेमाल कर लें ताकि मरीज के बेहतरी में जो काम हो सके वो इसके द्वारा प्राप्त किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी है। मैं एमडी पल्मोलॉजिस्ट हूँ। एक्चुअली आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है कार्डियो रेस्पिकॉन, तो ऐसे एक हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है पल्मोनरी मेडिसिन का, वो होता है नैपकॉन। ये कार्डियो रेस्पिकॉन इसलिए रखा गया, ये एक अलग तरह का इनिशिएटिव है जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी, जो ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी दोनों इन्वॉल्वमेंट साथ साथ होते हैं, उन डिजीज़ को ये हमारा कहते हैं यहाँ पर कवर किया जाता है। जैसे कि एक पेशेंट होते हैं, जैसे सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, तो सीओपीडी हमारा वर्ल्ड में थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है। जो हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ेस हैं जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है ना, पोस्ट टीबी फाइब्रोसिस वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और इस चक्कर में सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट्स को। बट कुछ अगर पेशेंट इसको नेगलेक्ट करता है तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और ये बढ़ते बढ़ते फिर हार्ट को भी इन्वॉल्व करती है, तो ये फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर कराता है। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर मतलब इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व हुए और फिर एक ड्यूरेशन के बाद जैसे 10 साल बाद, 15 साल बाद कोर पल्मोनल हुआ, फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ, तो उसको भी इन्वॉल्व करता है। तो जब हम सीओपीडी पढ़ते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सीओपीडी के साथ साथ हमें उसका एक सिक्वली जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर उसको भी साथ में हम मान के चलें कि हाँ ये भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये सेमिनार इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया ताकि हम इसको जो हॉलिस्टिक अप्रोच में डिजीज़ को देख सकें। एक जैसे एग्जांपल है, इसके अलावा और भी डिजीज़ेज़ हैं जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हाँ आईएलडी है, तो इनमें कुछ जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो कार्डियक और रेस्पिरेटरी दोनों को इन्वॉल्व करती है एक साथ में, तो उनको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम इसे स्टडी करते हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर से हम कार्डियक जो केवल कंपोनेंट को अगर देखते हैं और रेस्पिरेटरी कंपोनेंट को हटा देते हैं तो पेशेंट को पूरा आराम नहीं मिलेगा। वही हाल रेस्पिरेटरी के साथ होगा कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट को देखा, कार्डियक कंपोनेंट हटा दिया तो फुल आराम नहीं मिलेगा। तो दोनों को एक साथ अगर हम ट्रीटमेंट करें, एक पैरेलल ट्रीटमेंट दोनों का एक साथ करें तो पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी अच्छा ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है हम लोगों के लिए। इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, इंटरेक्शन भी है, बाकी भी है, तो काफ़ी कुछ यूजफुल है और रिफ्रेशर हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे रिमोट प्लेसेस पे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट में जो हैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहते हैं, इसमें काफ़ी कुछ रिफ्रेश होगी, नई नई चीज़ें पता चलेगी, तो ये होते रहने चाहिए। काफ़ी कुछ चेंज हो चुका, बिल्कुल ड्रामेटिक चेंजेज हो चुके हैं अभी जो 5 ईयर में काफ़ी कुछ चेंजेज हो चुके हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा यूजफुल है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, सब लोग हम लोग भी जान रहे हैं, हम लोग जैसे सीनियर मोस्ट आदमी हैं, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव हूँ, चौक में ही आई में कंसल्टेंट फीस है। बेसिकली जो बीमारियाँ चेस्ट, लंग्स की और हार्ट की हैं, तो उनमें जो नई नई प्रोग्रेस, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो बेसिकली डॉक्टर्स को नए टेक्निक्स के बारे में, नए ट्रीटमेंट के बारे में अपडेट करने के लिए है। मैं बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मैं एक बार जो हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस, ये अपडेट, ये जो होती है यही हमें और एक्नॉलेज करती है, तो बहुत होगा। कई नई टेक्निक्स आ गई हैं, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, एक्मो मशीन्स हैं, नए लोगों के एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, तो हम लोगों को नए आने वाली जनरेशन को इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, मैं प्रोफेसर हूँ बाराबंकी मेडिकल कॉलेज में, मेयो में, और आज इस सेमिनार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी रीसेंट एडवांसेस हैं मेडिकल फील्ड के, उन सारी चीज़ों के बारे में
जो बेसिकली जो उस फील्ड के विशेषज्ञ हैं या जो वो उस फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, चाहे वो थोरेसिक अल्ट्रासाउंड हो, या जो कोविड से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस बनी हैं और उनसे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आज हम लोग बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझाने का काम आज इस सेमिनार में किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो नए पास आउट एमडी हैं या जो स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेसिकली बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि उनको ये बेसिक्स जो नॉलेज है डिजीज़ का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छे से कंफर्म होगा। उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा होगा। मैं डॉक्टर आर.के. कपूर बाराबंकी में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस सेमिनार के करने का कारण शायद रिफ्रेशर कोर्स ही कह सकती हैं आप। और जो नई चीज़ें डेवलप होती हैं किसी भी क्षेत्र में, एक आदमी अगर कहे कि मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, सब कुछ अपने आप एसिमिलेट कर लेता हूँ, तो संभव नहीं है। ऐसे मौक़ों पर हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नई बाइट्स सीखने को मिलती है, नए नए प्रोसीजर सीखने को मिलते हैं, और उसका एडवांटेज कम से कम हम जैसे सीनियर लोग जो किताबें पढ़ना लगभग भूल से जाते हैं प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होकर के, वो कोशिश ये कर सकते हैं कि चलो भाई कुछ प्रेरणा मिली, कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, घर जाके फिर से किताब उठा ली, फिर से पलट लिया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें इस प्रोफेशन में, तो 5 साल में हम लोग डॉक्टर से क्वैक बन जाते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, जिन्होंने 5 साल पहले पढ़ना छोड़ दिया था उनको आज मैं क्वैक मानता हूँ। थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, सुनने में बुरा लगता है लोगों को, लेकिन अगर नहीं पढ़ते रहेंगे तो हम अपडेट नहीं हो सकेंगे और फिर हम पेशेंट के साथ धोखा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इतना बड़ा फोरम, इतना बड़ा एक्सपोजर, इतने ज़्यादा प्रेरणादायक ये लेक्चर्स होते हैं। जो बोल रहा है अपने अपने टॉपिक पर, वो उस पर ऑलमोस्ट रिसर्च करके आया है और तब वो अपने टॉपिक पर बोल रहा है। तो अगर उसका फ़ायदा नहीं उठाते जूनियर डॉक्टर, तो ये उनका दुर्भाग्य है। उनको उसके फ़ायदा उठाने चाहिए, उनके अनुभव से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरा ये मानना, फिर से मैं कहूँगा कि प्लीज़ अगर इस प्रोफेशन में आप हैं तो 5 साल तक पढ़ना बंद करके क्वैक मत बंद करिए। आप प्लीज़ कभी ना कभी किताब खोल के संडे पढ़ते रहिए। मैं डॉक्टर शक्तिवीर सिंह। इस तरह के सेमिनार से हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिल रहा है। कार्डियो और रेस्पिरेटरी की दोनों चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है। ऐसा नहीं कि हर सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है। कार्डियक की वजह से भी हो सकता है, हर चेस्ट पेन कार्डियक नहीं है, वो रेस्पिरेटरी से भी हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी अल्ट्रासाउंड है, थोरेसिक हम लोगों ने सीटी वगैरह सीखा है। अभी कई सारे नए टॉपिक हैं जो हम लोगों को आगे सीखने को मिलेंगे। शाम 7 बजे तक कॉन्फ्रेंस है, तो अभी चालू है, 3rd लेक्चर चल रहा है AVG। अब इधर कोविड के आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। रेस्पिरेटरी में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो ILD का इसमें फाइब्रोसिस हो रही थी, तो उसमें काफ़ी नया ट्रीटमेंट आया है, जिससे काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड है इधर 2 सालों का कि फाइब्रोसिस जिन लोगों को भी कोविड में हुआ, पोस्ट कोविड काफ़ी रिकवर कर गया है। बाकी हमारे डॉक्टर BP सिंह हैं, चेस्ट फिजिशियन, जिन्होंने ऑर्गेनाइज की है। डिटेल में वो लोग बताएंगे कि क्या एक टॉपिक है जिसमें पोस्ट कोविड चेंजेस और उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या है, उस पर भी एक टॉपिक है जो हम लोग के गेस्ट लेक्चर हैं वो आएंगे, उस पर देंगे। तो आपने देखा जितने भी डॉक्टर्स इस सेमिनार में मौजूद हैं, जिनसे एमएस ने बातचीत की, सभी का यही कहना है कि ऐसे सेमिनार्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इन लोगों की वोकैबुलरी के साथ साथ एजुकेशन जो उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करने का मौका मिलता है, ऐसे सेमिनार होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही बने रहिए एमएस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं प्रिया वाजपेयी, आस्था श्रीवास्तव, सचिन तिवारी, कुंदन सिंह के साथ मैं प्रिया वाजपेयी, एमएस लखनऊ।